शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को सावन मास में शिव महापुराण का अध्याय 5 सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, अब आप हमें कृपा करके शिव का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव और उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं और भी जो शिव के अनंत चरित्र हैं उन्हें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न ही पतित पावन श्री गंगा जी के समान है। ये सुनने वालों और कहने वालों एवं पूछने वालों इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। अतः अब मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूँ। आप उन्हें आदरपूर्वक सुने। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। अब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, इस सुंदर संवाद को आप हमें विस्तार सहित सुनाइए, क्योंकि इस संवाद में भवसागर से युक्त कराने वाला गौरीश की अनेकों आश्चर्यमयी लीलाएं वर्जित है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय ब्रह्मा पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठे बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार करने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी मेरे राज्य सिंहासन को पाने के लिए तप कर रहे हो। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। देखो, नारद हिमालय पर्वत की गुफा में बैठकर दृढ़ासन से तप कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज सिंहासन ही मांग बैठे। अतः तुम आज ही वहां जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र की यह आज्ञा पाते ही कामदेव वहां पहुंच गया। तप भंग करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करने लगा। उसने नारद का मन विचलित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु उनसे नारद जी का कोई असर न पड़ा। यह सब तो सदाशिव की कृपा थी। दूसरे उसी स्थान पर स्वयं सदाशिव ने भी तपस्या की थी, इसीलिए नारद जी का तप भंग नहीं हो सका। कामदेव को भस्म कर देने का भी यही स्थान है। वैसे भी कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया था तो उसकी पत्नी रति हे पति की जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी। परंतु जब देवताओं ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की, तब महादेव जी ने कहा था कि कामदेव कुछ काल पर्यंत जीवित हो जाएगा, किंतु इस स्थान पर और इस स्थान के अलावा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता है, वहाँ तक की पृथ्वी में इसकी माया एवं काम बाण सफल नहीं हो सकेंगे। वह लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। यह सब शिव की ही माया थी, जिसे न समझकर इंद्र ने नारद जी की तपस्या की प्रशंसा की थी। श्री शिव जी की महिमा का उसे पता नहीं लगा। वह आश्चर्य में पड़ गया और सदाशिव की परम कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें अपने मन में यह अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया। इस प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे अपनी काम विजय की कथा श्री महादेव को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहां जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय पाने का समाचार कह सुनाया। तब भक्त वत्सल महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, तुम परम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना, यह समाचार अन्य किसी भी देवता को न सुनाना, अर्थात विशेषकर विष्णु भगवान से। इस बात को न कहना कि शिव जी के इस प्रकार समझाने पर भी होनहार वंश नारद जी ने वह बात भी श्री भगवान को जाकर कह सुनाई। यह सब सदाशिव की माया थी। तत्पश्चात नारद जी ब्रह्मालोक में जा पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करके सब कुछ जान लिया और कहा, हे पुत्र, इस बात को किसी से मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों पर कोई ध्यान न दिया। यह सब भी सदाशिव की मोहिनी माया का प्रभाव था। तो जब नारद जी के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए, अभिमान से बुद्धि नष्ट हो गई, तब तो वे तुरंत ही विष्णु लोक में जा पहुँचे। तो
तो जब विष्णु भगवान ने नारद जी को आते देखा तो अपने सिंहासन से उठकर उन्हें आदर सहित अपने सिंहासन पर बिठाया और शिव जी के चरण वंदनों को ध्यान करके विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हो? इस लोक में आपका शुभ आगमन किस लिए हुआ? भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी ने अहंकार के साथ अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल कह सुनाया। तब विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आपकी मोहिनी परम धन्य है। हे तपोनिधि नारद, आपकी कृति और निर्मल बुद्धि को धन्य है। हे मुनिनाथ, काम, क्रोध एवं लोभ मोह तो उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, ब्रह्मचारी हो, फिर भला वह विकारी काम आपका क्या बिगाड़ सकता है? देव ऋषि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। आपकी कृपा के आगे बेचारे कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार करके वहाँ से चल दिए। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, नारद जी के चले जाने पर शिव की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक ऐसी अद्भुत माया रची कि जिस ओर नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर बसा दिया। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा की एक कन्या थी, उसका स्वयंवर था। उसमें देश देशों के बहुत से युवक राजा वहां आए हुए थे। बड़ी चहल पहल हो रही थी और इस नगर की शोभा को देखने नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की और अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम करवाया और बोला, हे मुनिराज, तो सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण एवं दोषों को कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आपकी कन्या भगवती है। इसका पति तो त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में विजय पाने वाला, शिवजी के समान वीर, कामदेव को जीतने वाला हाँ यशस्वी होगा। यह कहकर नारद जी चलने लगे, परंतु शिव माया से मोहित होकर कामस्त होने के कारण रुक गए। तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, परंतु मुझे इसको पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि इन राजाओं की भला यह कन्या स्वयंवर में मुझे किस प्रकार वरेगी। हाँ, एक उपाय है कि मैं विष्णु भगवान का रूप लेकर जाऊं तो अवश्य कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह विचार कर नारद जी विष्णु लोक में जा पहुँचे। विष्णु भगवान को नमस्कार कर बोले, हे भगवान, राजा शीलनिधि की कन्या अत्यंत सुंदर है, उसका स्वयंवर हो रहा है, अतः मेरी इच्छा है कि उसका विवाह मेरे साथ हो जाए। इसीलिए आप कृपा करके अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आप वहाँ अवश्य ही जाइए, मैं आपका हित उसी प्रकार करूँगा। इस प्रकार रोगी कुपथ्य मांगता है परंतु वेद उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी आपका हित विचार रखा है। यह कहकर परम दयालु भगवान ने नारद जी को वानर का रूप देते हुए कहा, हे नारद जी, मैंने आपको श्री हरि रूप दे दिया। तब तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्रतापूर्वक उस स्वयंवर में जा पहुँचे। अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शोभा युक्त समझने लगे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। वे इस भेद को भली भांति जानते थे। श्री नारद जी का वानर रूप केवल कन्या को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सब नारद जी का वास्तविक रूप देख रहे थे। हे ऋषियों, जब वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई तो नारद जी के वानर रूप को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई। वह कन्या नारद जी की ओर तो भूलकर भी नहीं गई और जब वह उसे अपने योग्य कोई वर नहीं दिखाई दिया तो वह बहुत उदास हो गई। थोड़ी देर बाद समय विष्णु भगवान भी वहां आ पहुँचे, परंतु उनका विष्णु रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। तब तो उस कन्या ने प्रसन्न होकर वह जयमाला भगवान के गले में डाल दी और विष्णु भगवान भी तुरंत उस कन्या को लेकर अपने लोक को चले गए। तब सारे राजा भी नारद जी सहित निराश होकर वहां से उठ खड़े हुए। उस समय ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रुद्रगणों ने आकर कहा, नारद जी, आप कामदेव की माया से मोहित हो, इसी कारण आप कन्या को वरने की व्यर्थ अभिलाषा कर रहे थे।
आपका वानर जैसा भयंकर रूप, जरा उसको देखो तो सही। यह सुनते ही नारद जी ने दर्पण में अपना मुख देखा तो अपना वानर जैसा मुख देखकर एकदम क्रोधित हो गए। अपने सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को यह शाप दे डाला कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसीलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राक्षस बन जाओ। रुद्रगणों ने इस शाप को सिरोधार्य कर लिया और नारद जी से कुछ भी नहीं कहा। श्री ऋषि जी बोले, हे सूत जी, रुद्रगणों के चले जाने पर काम अस्त नारद जी कहाँ गए और क्या किया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी क्रोधित होते हुए तालाब पर गए और वहाँ जल में अपनी परछाई देखी तो उन्हें पूरी तरह वानर जैसी आकृति दिखाई दी। तब तो नारद जी अत्यंत क्रोध में बहकर सीधे विष्णु भगवान के पास बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व भय को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सिंधु मंथन के समय मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था। उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया। यदि उस समय शंकर भगवान दया करके विषपान न करते तो तुम्हारा सारा छल कपट जाल प्रकट हो जाता। देखिए, वेद ब्राह्मण को उच्च कहते हैं। इस बात को आज मैं प्रत्यक्ष करके दिखा दूंगा, जिसे तुम फिर उसी ब्राह्मण को न सता सकोगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री क्लेश से मुझे दूषित और स्वयं को कपट से राजा का रूप धारण कर लिया था। वेद ब्राह्मण को उच्च कहते हैं। इस बात को आज मैं प्रत्यक्ष करके दिखा दूंगा, जिससे तुम फिर कभी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री क्लेश से मुझे दूषित और स्वयं को कपट से राजा का रूप धारण किया था। जाओ, तुम इसी रूप में मनुष्य राजा होगे, इसी तरह स्त्री वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जैसे वानरों जैसी मेरी आकृति की है, वे वानर भी आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्यों की तरह स्त्री वियोग में दूषित रहोगे। इसी प्रकार का शाप सुनकर श्री विष्णु भगवान ने शाप को स्वीकार कर लिया और विष्णु भगवान के साथ जो राजकुमारी दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई। तब तो विष्णु और नारद दोनों अपने अपने वास्तविक रूप में आ गए। इस प्रकार से नारद जी की माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर से उपस्थित हो गया। तब तो नारद जी बहुत पछताने लगे। अपने को धिक्कारते हुए भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो अज्ञानवश होकर आपको शाप दिया है, वह मिथ्या हो जाए, नहीं तो मैं घोर नरक में पड़ूंगा। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैं आपका ही दास हूँ। अतः मुझे इस नरक यातना से बचा लो। तब विष्णु भगवान ने चरणों में पड़े हुए नारद जी को उठाकर गले से लगाते हुए कहा, हे नारद, चिंता मत करो, तुम परम धन्य हो। तुमने अहंकारवश शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने ही तुम्हारा गर्व नष्ट किया है। यह मेरे वचन सत्य समझो, क्योंकि वह परम ब्रह्मा सच्चिदानंद सत्य रज एवं तम से परे तथा निर्गुण और निर्विकार है। हे नारद जी, वे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों रूपों में अपनी माया द्वारा ही प्रकट होते हैं। इसीलिए अब शोक एवं संदेहों को त्याग कर केवल उन्हीं शिव का गुणगान करो, उन्हीं के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो, इससे तुरंत ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे सोनक, जब नारद जी के इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब नारद जी मृत्यु लोक में आकर शिव के लिंगों का दर्शन करने लगे। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के दर्शन किए। वहाँ पर जब उन रुद्रगणों ने नारद जी को देखा तो वे दोनों गणन अपने शाप की मुक्ति के लिए उनके पास आकर चरणों में गिर पड़े और बोले, हे मुनिनाथ, आप हम पर प्रसन्न होकर हमारा उद्धार करें। नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैंने मोहवश होकर आप लोगों को शाप दे डाला, किंतु मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। परंतु अब मैं तुम्हें उस शाप से मुक्त होने का कुछ उपाय बताता हूँ, उसे तुम सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य द्वारा एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे, परंतु वहाँ तुम्हारा प्रताप, बल एवं वैभव दिनों दिन बढ़ता जाएगा और तुम दोनों शिव के परम भक्त होगे। तब भगवान शिव अपने दूसरे रूप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार नारद जी के कथन को सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते गए। तब नारद जी भी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मालोक में आ पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। इस
इसके बाद हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह, आप तो परम ब्रह्मा का स्वरूप भली भांति जानते हो। आपकी कृपा द्वारा ही मैंने भी विष्णु भगवान के स्वरूप को समझा था, परंतु शिव तत्व को मैं नहीं सुन सका। अतः अब मैं शिव पूजन एवं उनके अनेक सुंदर चरित्रों को सुनना चाहता हूँ। वे सृष्टि के आदि में किस रूप में रहते हैं तथा सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है, और अंत में अर्थात प्रलय काल में सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं। वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, वे प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मा, महाप्रलय के समय सब स्थावर जंगलों के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह एवं समस्त तारों से रहित होकर अंधकार में हो गया था, तब चंद्रमा, दिन, रात, अग्नि, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया। सत अस्त स्वरूप कुछ भी नहीं रहा, जिसको योगीजन निरंतर हृदय आकाश में देखते हैं, जो मन, वाणी से परे इंद्रियों के विषय में रहित, नाम रूप और वर्ण रहित, स्थूल और सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें दीर्घ एवं लघु, गुरु, घटना, बढ़ना भी कुछ नहीं होता। वह सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम स्वरूप है, जो अमृत पर तत्व है। वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वस्थ शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रकृति, गुणमयी माया और वही विकास से रहित बुद्धि तत्व जनन कहलाई। वही शक्ति, अंबिका, प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवी की माता, नित्य और मूल कारण कही गई है, जिसकी 8 भुजाएं, जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नाम से क्षेत्र की रचना की। उसी को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली सर्वप्रिय है। उस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। धनुषधारी शिव के स्मरण करते रहे। हे नारद, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। ऐसा निश्चय कर इसके दक्षिणा के 10वें अंश में सुधा रूप आसव का व्यापार किया, जिसे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्य गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस आज्य पुरुष ने प्रकट होकर पर परमेश्वर शंभु को भी प्रणाम कर कहा, हे स्वामी, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले, हे व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने मार्ग से वेदों को दिया। तब शिवजी को नमस्कार करके महान तप किया और शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु ने दिव्य 12 वर्ष तक तप किया, किंतु तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने मनोरथ का कभी दर्शन नहीं पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिवजी से यह शुभवाणी उत्पन्न की कि तुम अपने मनोरथ का पुण्य तप करो। तब भगवान विष्णु ने पुण्य बहुत दिनों तक तप किया। तत्पश्चात शिवजी की माया से विष्णु जी के शरीर से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली। वह सब जल शून्य से व्याप्त होकर फिर ब्रह्मा रूप हो गया, जिसे स्पर्श से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद विष्णु जी हार कर प्रसन्नतापूर्वक बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। तभी उनकी नाम नारायण हो गया। तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उसका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुणा उत्पन्न हुए, फिर उसने 3 गुणा और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उसमें पृथ्वी, जलवायु, आकाश तथा अग्नि, और उससे नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ज्ञानेंद्रिय तथा वाणी, हाथ, पैर और कर्म इंद्रिया उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ। जो सब तत्व शिवजी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं, ये सब एकत्र होकर ब्रह्मा रूप जल में सो रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण के शयन करने पर शिवजी की इच्छा से उनकी नाभि में से कमल की उत्पत्ति हुई, जिसकी अनंत योजना की ऊंचाई थी। पार्वती सहित शिवजी ने मुझे उत्पन्न किया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक और त्रिपुंड धारण किए हुए थे। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया। कुछ ही क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई। कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा।
तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक नीचे को चला, किंतु वहाँ भी मैंने कमल की जड़ को न पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया, वहाँ मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता की दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा। 12 वर्ष तक कठिन तप किया। 4 भुजाधारी नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। सत्य असतमय और महापूज्य नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। शिव की माया वश अपने पिता को न जानकर उसे बोला, तुम कौन हो? फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर वह क्षण मात्र के लिए भी जागे। मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूँगा। तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोधी मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? मैं साक्षात जगत का कर्ता और ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वराट और परमेष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर क्रोध हुए, कहने लगे कि तो अवश्य ही तुम लोक करता हो, मैं जानता हूँ, परंतु तुम मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम नाभि से तो उत्पन्न हुए हो। चतुर्मुख वाला देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, हर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा। तब मैं क्रोधित होकर बोला, तुम कौन हो? तुम पर ब्रह्मा परमेश्वर नहीं हो, तुम्हारी भी कोई कर्ता होगा और मैंने श्री हरि शुद्ध आरंभ किया है। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की, हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दें। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व नष्ट हो गया, तब सबसे पहले प्रभु श्री शिव जी ने गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा, यह क्या है? उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण आकार को, उसके उत्तर भाग में उकार को देखा, फिर मकार को मध्य और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे, जिसके आदि अंत और मध्य कुछ भी पता न था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा प्रायण की दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ प्रकट हुआ है? इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें। नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द के अव्यवेश वाले विश्व आत्मा का विचार कर रहे थे। उसी समय वहाँ परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछा, समझकर एक एक ब्रह्मा शरीर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो वाणी और मन का गम नहीं और केवल एक अक्षर ओमकार से जाना जा सकता है। वही एक स्वरूप सत्य, परम कारण, सत्य, आनंद, अमृत और परम ब्रह्मा है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी है। उसी मकार से नील मोहित महादेव जी है। परंतु सबका सृष्टिकर्ता और ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। जैसे मकार विभु और बीज है एवं आकार बीज है, ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है। नी प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप योनि में गिराकर चारों ओर बढ़ने लगा। उसने सोने का अवेद अर्थात न जागने योग्य अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इसके 2 भाग किए। तब इसका सूर्यवर्ण में एक कमाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे भू अर्थात स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ, और कपाल के नीचे एक भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड के आकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु है। इसी कारण यजुर्वेद इनको ओम ऐसा कहते हैं। तब ऐसे इन द्वेष को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न हुए मंत्रों द्वारा महादेव जी की स्तुति करना आरंभ किया। उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही एक सुंदर स्वरूप
को देखने लगे, जिसके 5 मुख, 10 भुजा एवं कपूर के समान गौर वर्ण, परम कांतिमान, अनेक आभूषणों से भूषित, महान उदार, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे, जिन्हें देखकर हरि के तार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप से स्थित हो गए, जिन अवगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तब उन्हीं से एक सुंदर 38 अक्षरों वाला एक मंत्र प्रकट हुआ, जिसे कि गायत्री 4 कलाओं में उत्पन्न पच्चित ओम नमः 8 कलाओं से युक्त है, जिसे अभिचार अर्थात मरण आदि कर्म से होते हैं, जिसकी उत्पत्ति श्वेत एवं शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवा और चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात शिवा का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर यजु एवं साम सहित मैंने और विष्णु ने वरदायक ताम परमेश्वर शिव की प्रसन्नचित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हो गए। उसके 5 मुख, 3 नेत्र थे, और जिसके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी, तथा जो गौर वर्ण विशाल नेत्र, बसम लपेटे, 10 भुजा वाले नीलकंठ, सब आभूषणों से भूषित, सुंदर मस्तक पर बसम का त्रिपुंड लगाए हुए थे। महेश ने अपनी संवाद से मुझ और विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। तब विष्णु ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपकी पूजा और ध्यान करूं? बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, तुम दोनों की भक्ति से मेरा लिंग सदा पूज्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ, तुम लोगों का दुख दूर हुआ, इसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो। मेरी यह आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। तुमने जो मेरी बड़ी भारी स्तुति की थी, उसे मैं सत्य करूँगा। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट हुआ, वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंश होने से सामर्थ्य में वह न्यून होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो कोई भेद मानेगा वह घोर नरक को भोगेगा। हे ब्रह्मा, सुनो, तुम दोनों प्रकृति से अपनी इच्छा से ब्रह्मा की बहुओं को द्वारा उत्पन्न हुए हो, परंतु सनातन शिवरूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है। अब दृष्टि से कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालन बने। यह जो मेरा अंश है वह रुद्र का लय करने वाला होगा। जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है, उसी की शक्ति वाम देवी सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी। कह जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी, वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रम में रहेगी। वहाँ कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगा। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होंगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में यदि तुम कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही नष्ट करने को तत्पर होगे। तुम अनेकों अवतार धारण करके जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का साथ विष्णु के हाथ में देकर शिवजी ने कहा कि तुम सदा इसके दुख में सहायता करना। अब तुम इस 3 देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा 1 दिन होता है और 12 महीने का 1 वर्ष का होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होगी। ब्रह्मा का 1 वर्ष विष्णु का 1 दिन होता है। वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जिएंगे, तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होता है। वह भी इसी क्रम से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें इसके 21,600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का 1 पल और 8 पल की 1 घड़ी का 1 दिन होता है। शिव की उच्छ्वास निश्वास अर्थात 72 बार श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिवजी ने ऐसा कहा, तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को
प्रमाण करके कहा कि हे कृपा निषिद्धो, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सदैव के लिए शिरोधार्य करता हूँ। तब भगवान शिव अपना मंगलमय कर मंगल विष्णु जी के संवाक पर फेर कर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग की पूजा विधि आरंभ हो गई। आज का हमारा अध्याय समाप्त। कल की वीडियो में आगे का अध्याय रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपने सावन मास के शिव महापुराण के पहले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।